आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज गाइस मैं प्रकाश नाम के लड़के की एक ऐसी खौफनाक घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि एक आम से गांव के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो आइए जानते हैं प्रकाश के साथ उसके गांव के अंदर क्या हुआ था। करीबन 2013 की बात है। मई का महीना था, गर्मी थी और लू भी चला करती थी। तो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम रीवा हुआ करता था। रीवा गांव के अंदर ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे, मुश्किल से 75 से 80 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल ही एक लोग थे और कुछ ही घर थे उस गांव के अंदर। लेकिन जो प्रकाश नाम का लड़का था वो उस टाइम पर ज़्यादा नहीं 15 से 16 साल की उम्र में ही था। तो क्या होता है, एक दिन रात को वो वहाँ पे अपने गांव के अंदर घूम रहा था करीबन 8 बजे। और आपको तो पता है कि गांव के अंदर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जल्दी सोने वाले होते हैं। 6 बजे लगभग रात उनके लिए हो जाती है, तो 8 बजे तक खाना वाना खा के वो सो जाते हैं। लेकिन उस दिन वो रात को घूम रहा था क्योंकि उसने सुना था कि हमारे यहाँ पर रात को एक आइसक्रीम वाले भैया आते हैं। तो उस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और गाँव के कुछ बच्चे उसके साथ और चले हुए थे। तो वो सब मिलके वहाँ जाके वेट करते हैं जहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। तो वो उस गांव के चौराहे पे बैठ जाते हैं जाके। तो क्या होता है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था तो उनको नींद भी आ रही थी क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी जल्दी सोने की। लेकिन वो सो भी नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें इंतज़ार था आइसक्रीम वाले भैया आएंगे, हमें आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो अचानक क्या होता है, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। अब वो सोचते हैं कि ये आइसक्रीम वाले भैया होंगे, लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ी भूल हो रही थी, उन्हें नहीं पता। तो आगे जानते हैं क्या हुआ था। तो जैसे ही वहाँ पे तेज़ तेज़ घंटियाँ बजने लगी, उसके साथ ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बैंड बज रहा हो। बारात भी लग रही थी उनको, बच्चों को, और वो 5 बच्चे थे जिसमें से प्रकाश मेन कैरेक्टर था। तो क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर वो धीरे धीरे शोर बढ़ने लगता है, बच्चे उठ के हैरान हो जाते हैं कि ये तो अगर आइसक्रीम वाला होगा तो वो तो नॉर्मल घंटी मारेगा, या उसके पास जो होती थी वो करता था, घंटी बजाता था। लेकिन ये बैंड बाजा बारात आधी रात को कहाँ से आ रहा है। तो वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। वो उस चीज़ को देख के डर भी रहे थे और कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे थे क्योंकि इतनी रात को बारात है। बच्चों को तो होता है कि बारात में जाके नाचेंगे। और जैसे ही उस बारात की तरफ बढ़ते हैं, उस बारात के आसपास काफ़ी नीली रोशनी सी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनको कोई अपनी प्रकाश के अंदर समेट के ले जा रहा हो। तो प्रकाश क्या करता है, वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वो अपने 4 दोस्तों को और बुलाता है। वो कहता है आओ नाचते हैं सारे। तो वो उस बारात के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही उस बारात के अंदर वो जाते हैं, वो नाचते नाचते एक दूसरे की शक्ल देखते हुए तो ये देखते हैं कि ये जो आसपास लोग हैं ये कुछ अजीब से हैं, क्योंकि उन सबके मुंह बहुत अजीब और गरीब दिख रहे थे। और जो दूल्हा था, दूल्हा जो था उसकी गर्दन ही नहीं थी। सोचिए, इतना खतरनाक सीन उन्होंने देखा। और बारात में जितने लोग बैंड बाजा बजा रहे थे, उन सब के भी हाथ पैर कईयों के नहीं थे, कई तो ऐसे ही अपने आप बचते चले जा रहे। सब कुछ एकदम अजीब दिख रहा था उन्हें। और वो बहुत ज़्यादा घबरा के प्रकाश जोर से चीखा कि दोस्तों हमें यहाँ से निकलना होगा, हम एक मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि ये बारात इंसानों की नहीं है, ये भूतों की बारात है। वो बहुत घबरा जाते हैं सारे। वो जैसे ही वो ये चीज़ देखते हैं कि अचानक वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही भागते हैं तो वो थोड़ी देर तक उनको शोर तो आता है, लेकिन वो शोर ख़त्म हो जाता है। अब अगले दिन सुबह प्रकाश और उसके 4 दोस्तों को बहुत तेज़ बुखार होता है। तो वो अपने घर वालों को सारी बात बताते हैं और घर वाले उसको बहुत डांटते हैं सबको कि तुमने रात को जाने को मना किया होता है, तुम क्यों निकले 8 बजे के बाद। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं रीवा गांव में और तुम ऐसे काम करते हो जाके। वो बहुत डांटा उन्होंने। उसके बाद हालांकि वो बुखार 2-3 दिन सबको चढ़ा रहा और धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन वो आज भी यही बता रहा था प्रकाश, डीएम करते हुए कहता कि कभी कभी मुझे, अब तो वो अपने गांव में नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जाता है तो गांव में उसको आवाज़ वो छुनछुने बजाने की, वो बारात की एकदम प्रॉपर सुनाई देती है। तो गाइस, उसने तो यही कहा कि हाँ मैंने जो भूल की थी तो ये समझ लो कि भगवान की कृपा थी, बच गए। लेकिन हर बार भूतों की बारात से इंसान वापस नहीं आता। ऐसी कई घटनाएं और भी हैं जो वो खुद बता रहा था और लोग भी बताते हैं कि हाँ सच में भूतों की बारात जो देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बचे भी हैं, कई पागल होकर मर गए और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं लोगों के साथ। लेकिन जो भूतों की बारात के किस्से होते हैं
वो सही में खौफनाक होते हैं। अगर ये टाइम से वापस ना आते तो शायद वो लोग इन्हें अपने साथ ही ले जाते। तो गाइस, आप बीती रहस्य के एक और खौफनाक और बेहतरीन एपिसोड में मिलते हैं गाइस।